अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आलू की अधिक उपज देने वाले कस्बे और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। अच्छे उत्पादन के लिए धनिया की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। किसान भाइयों, आलू की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन इस फसल से अधिक उपज आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी बुआई करते समय तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो क्या है ये तकनीकी बिंदु? आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं आलू अनुसंधान केंद्र पटना के डॉक्टर SK यादव से। आलू का जो खेत की तैयारी करते हैं, आलू चूंकि एक ऐसी फसल है कि इसका जो कंद होता है वो जो है जमीन के अंदर जो है बनता है। तो अगर जमीन के अंदर थोड़ा भी कुछ प्रतिरोधक क्षमता है तो कंद बनने में जो है तो सहयोग नहीं करती है और कंद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो और उसके फलस्वरूप आपकी जो उत्पादकता है वो घट जाती है। तो इसलिए मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और तैयारी के लिए कम से कम 3-4 बार जो है ट्रैक्टर से या बैल से आप जो है हल खेत की जुताई करें और जुताई करने के बाद उसको जो है हर बार पाटा लगा दे उस पर, ताकि आपकी जो नमी है उसमें बची रहे, नमी किसी तरह से नुकसान ना हो। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको पहले मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। अगर जाँच किसी कारण के वजह से नहीं हो पा रही है और आपकी जो उर्वरा शक्ति है जो खेत की वो ठीक ठाक है, दोमट मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में लगभग आप 10 टन 1 हेक्टेयर में आपको जो है ये गोबर की सड़ी हुई खाद और 120 केजी नाइट्रोजन और 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी म्यूरेट पोटास का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन खाद का जो आधी मात्रा है बुआई वो खेत तैयार करने के 10-15 दिन पहले उसमें मिला देना चाहिए। बाकी जो शेष मात्रा है बुआई के समय और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो आप यूरिया से देते हैं तो वो और फास्फोरस की पूरी और पोटेशियम की पूरी जो है बुआई के समय ही डालना चाहिए। आलू की खेती के लिए सबसे पहले तो आपको बीज जहाँ से भी लें, आप प्रमाणित जो संस्था है वहाँ से लेना चाहिए। और बीज का आकार जो होता है वो भी आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो बीज का आकार जो देखते हैं उसमें 30 से 50 ग्राम साइज का जो आलू होता है वो अच्छा माना जाता है। और जो छोटा अगर साइज होगा तो आपका जो है पैदावार प्रभावित होगी। काट कर लगाने से आलू में आपका बीज दर घट जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें कुछ रोग होते हैं जो एक आलू से दूसरे आलू में फैलते हैं। अगर आप जो है आलू जब काट कर लगाते हैं तो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके बाद छाया में सुखाकर आप, अगर मिट्टी बहुत उर्वरा शक्ति अच्छी है तो उस अवस्था में आप जो है 60 से 60 सेंटीमीटर पत्ती से पत्ती की दूरी रख सकते हैं। और बीज आपका अगर 30 से 50 ग्राम का है तो उसमें आप जो है बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर आलू का साइज बड़ा है तो उस अवस्था में आप बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ऐसा है कि आलू से कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं, बार बार लगाने से उसमें सिकनेस बढ़ जाती है उसकी, तो बीमारी के लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और मुख्य रूप से एक उकठा रोग आप लोग देखा होंगे जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है आलू को नुकसान होता है, मुरझान रोग भी बोलते हैं। दूसरा जो है एक ब्लैक स्कर्व बोलते हैं उसको, जो है काली सूंड या चूर्ण रोग बोलते हैं, वो भी जो है रोग इसमें लगता है। कुछ नेमोटेड टाइप का या जो सूत्र कृमि जिनको बोलते हैं उनके भी लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप प्रॉपर जो है फसल चक्र अपनाएं। और दूसरा है बीज का अच्छी चुनाव करें, अगर क्योंकि आपकी जो 50% उत्पादकता है वो बीज के ऊपर निर्भर करती है। तो वो ध्यान में रखते हुए
आप समय से बुआई करें। किसान भाइयों, आपने आलू बुआई के तकनीकी बिंदुओं को जाना। इसी कड़ी में आलू के कंदों को उपचारित करने से लाभ और उपचारित करने की विधि पर और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जिला दुमका के डॉक्टर DK सिंह से। किसान भाई, अभी कई किसान हैं जो आलू लगा चुके हैं और कई किसान हैं जो आलू लगाने के लिए खेत का तैयारी कर चुके हैं और बीज की व्यवस्था कर उसको आप पूरा प्लानिंग के तहत उसको लगाने का प्रयास में हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि फफूंदनाशी, कई ऐसे फफूंदनाशी हैं, कैप्टान हैं, या कैप्टान नहीं मिलता है तो डायथेनैम 45 जो मेनकोजेब जिसमें रसायन रहता है, इसका 2.5 ग्राम आप प्रति लीटर के दर से घोल बनाएं, या फिर कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन के नाम से या धानुस्टिन के नाम से बाजार में उपलब्ध होता है, इसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर घोल में 15 से 20 मिनट तक आपको आलू के बीज को डुबाकर रखना है। उसके बाद आप छांव में उस आलू को पसार दें। किसान भाई, एक जब आप बीज उपचार फफूंदनाशी से उपचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेट ब्लाइट लगता है या अर्ली ब्लाइट जो आलू में रोग लगते हैं, पिछात झुलसा या गाज झुलसा, इससे निश्चित रूप से आपका कम प्रभाव आएगा उस समय। किसान भाई, एक चीज और ध्यान में रखें कि जो बीज उपचार होता है यह सिर्फ रसायन से ही उपचार नहीं होता। जैसे पहले आप फफूंदनाशी से कर लें या जीवाणुनाशी से कर लें, फिर आधा घंटा के बाद ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर उसमें बीज को उपचारित करके लगाएं, तो जो आलू के साथ जो ट्राइकोडर्मा आपके मिट्टी में जाएगा तो ट्राइकोडर्मा का कॉलोनी ज़्यादा मिट्टी में बन जाएगा और बैक्टीरिया और फफूंद ये दोनों जो आक्रमण करेगा आपके कंद पर, उससे वो घर जो एक रक्षक के रूप में काम करेगा और आपका कंद स्वस्थ अंकुरन देगा और आपका स्वस्थ फसल होगा। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई दाने के लिए धनिया की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें औसतन उपज बहुत कम मिलती है, जिसका मुख्य कारण इसकी खेती वैज्ञानिक ढंग से नहीं करना है। तो किसान भाइयों, धनिया से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आप इसकी बुआई किस प्रकार से करें, आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर SB शर्मा से। आज आपको धनिया उत्पादन तकनीक पे जानकारी देना चाहूँगा। यदि हम अच्छा तरीके से निम्न विधियों को अपनाते हैं तो हम अच्छा धनिया का उत्पादन ले सकते हैं। धनिया के लिए बहुत ज़्यादा हमको तैयारी नहीं करना है। अच्छा हमारा खेत है और उसमें हम 2 बार कल्टीवेटर चला के और पाटा लगा के बढ़िया समतल खेत कर लें, क्यारी बना दें। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। असिंचित धनिया से अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों में 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा सिंचित अवस्था में 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा आधार खाद के रूप में देना चाहिए तथा सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बोनी के पहले अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का उपयोग खड़ी फसल में उपरिवेशन के रूप में प्रथम सिंचाई के बाद प्रयोग करना चाहिए। धनिया में सर्वप्रथम तो ये जान लें कि हमें कहीं भी जहाँ भी अच्छा सोर्स है वहाँ से वैरायटी के हिसाब से चयन करें। इसमें 2-3 वैरायटी बहुत अच्छी हैं, जैसे इस तरह के हमारे जो धनिया की वैरायटी हैं उनका चयन करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
और इसमें जो बीज की मात्रा है वो करीब जो है 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर ज़रूरत है, इससे ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं है। तो वो धनिया, इस मान से धनिया की बुवाई करें। अच्छे से धनिया को, जो धनिया बीज है उसको पहले उपचारित करें। यदि वीटावेक्स से करते हैं तो वही 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लें, और यदि हम ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करें। और धनिया को हम थोड़ा रगड़ लें, उसको किसी हल्के, उससे ज़्यादा भारी वजन से नहीं, हल्के से किसी वजन से उसके 2 टुकड़े कर लें, तो वो ज़्यादा हमारे अंकुरण में आसानी होती है और हमारा अंकुरण काफ़ी अच्छा पाया गया है। तो धनिया को रगड़ के 2 भाग कर लें और उसके बाद धनिया को बुवाई करें। प्राय यहाँ पर छिटकवा विधि से धनिया बोते हैं, तो छिटकवा विधि से भी हम बुवाई कर सकते हैं। जैसे लाइन से भी बुवाई की जा सकती है। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गुलाब की उन्नत किस्में और रोपाई प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों में अगर गुलाब की बात की जाए तो इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है, जिसके कारण इसके फूल बाजार में महंगे बिकते हैं। अतः जो किसान भाई गुलाब की खेती कर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उनको इसकी रोपाई करते समय और रोपाई के बाद कुछ तकनीकी बिंदुओं को ख्याल में रखना होगा, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर YC गुप्ता। किसान भाइयों और बहनों, आज हम गुलाब की खेती के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिस गुलाब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो केवल खुले वातावरण में फील्डों में लगाया जाता है। तो इसको कैसे लगाया जाए, कौन कौन सी किस्में लगाई जाएं, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पौधों से लगाने से पहले किस्मों को चुनाव होना ज़रूरी है। जैसे गुलाब में हमारे पास हाइब्रिड, फ्लोरिबंडा, पॉलियंथा, मिनिएचर्स, क्लाइंबर्स इत्यादि इत्यादि ग्रुप हैं और इसमें सुगंधित किस्में भी हैं। आमतौर पे गुलाब की HT किस्में जैसे भीम, रक्तगंधा, अर्जुन इत्यादि, और दूसरी फ्लोरिबंडा में ताजमहल, दिल्ली प्रेसेंस इत्यादि किस्मों का लगाया जाता है। और सफ़ेद रंग की किस्में, पीले रंग की किस्में, लाल रंग की किस्में, गुलाबी रंग की किस्मों की ज़्यादातर मांग होती है। तो आपको सबसे पहले जो मैदानी इलाके हैं उसमें सितंबर अक्टूबर के महीनों में गुलाब के लिए हम गड्ढे तैयार करते हैं। और गड्ढे का जो आकार होता है उसमें 1.5 बाई 1.5 फुट का गहरा गड्ढा हम बनाते हैं और उसकी मिट्टी को बाहर निकाल के और उसमें उतनी बराबर मात्रा में सड़ी गली गोबर की खाद मिला के और दूसरा कृत्रिम खादें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास भी मिला दी जाती है। एक गड्ढे में लगभग 20 ग्राम के लगभग ये तीनों खादें मिलाकर हम गड्ढे को भर देते हैं। जब हम गड्ढे तैयार कर देते हैं, इनमें ग्राफ्टेड किए हुए पौधे हम इनमें लगा देते हैं और लगाने के बाद इसमें हम पानी का वो फुहारों द्वारा दिया जाता है और उन पौधों को की देखभाल की जाती है। देखभाल में पौधों को जानवरों से या मानव के प्रकोप से भी बचाना पड़ता है, तो उनको ठीक ढंग से इनका समय समय पर पानी दें। और कीड़े मकोड़े सर्दियों के दिनों में बादल होने में तेला लग जाता है। तेले को कंट्रोल करने के लिए हम हल्की से जो इंसेक्टिसाइड हैं जैसे कि मेलाथियोन या रोगर इत्यादि का 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है, तो कैराथियन एक दवाई है जो कि इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के घोल बना लेते हैं और फिर उसमें छिड़काव करके इसको कंट्रोल करते हैं। जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो हम इनका आकार को ठीक करते हैं, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो एक पौधे में हम 3 से 5 ब्रांचेज रखते हैं। जब पौधे बड़े होकर फूल देने लगते हैं तो उन फूलों को हम पहले 6 महीने में तोड़ देते हैं, जिससे कि पौधे का पूरा ढंग से आकार तैयार हो जाए।
इस तरह से करने से हमारा पौधा एक बहुत ही हेल्दी विग्रस हो जाता है और जो कि आने वाले समय में फिर बहुत ही अच्छा एक सुंदर गुलाब का पौधा बन के उभरता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिर्च, टमाटर, बैगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। जो किसान भाई विभिन्न रबी फसलों की बुआई करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी जल्द से जल्द करें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, हरा मटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो, वे आलू एवं हरे मटर की खेती करें तथा जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था हो, वो गेहूं, चना, मसूर, मटर, तीसी इत्यादि की खेती कर सकते हैं। मध्यम जमीन में समय पर बोई गई धान इस समय परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान भाई सही समय पर कटाई कर लें, अन्यथा देर से कटाई करने पर दाने झड़ने लगेंगे, जिससे कि उत्पादन में गिरावट आ सकती है। फसल काटते समय अगर खेतों में फॉल्स स्पॉट रोग अथवा अगरबत्ती रोग दिखाई दे रहा हो तो उन बालियों को छांटकर पहले अलग कर लें, इसके बाद ही कटाई का कार्य करें। जो किसान भाई पैरा पद्धति से विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे सबसे पहले खेत का चयन करें। इसके अलावा जो किसान भाई असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से रामेश्वर दास जी ने। आप अरहर की फसल में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो रामेश्वर जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। 2.5 एकड़ में करीब आप अरहर की खेती किए हैं, उसमें खास करके जो बीमारी आ रही है उस बीमारी के रोकथाम हेतु आप क्या क्या करेंगे? किसान भाई, आपके खेत में अभी पत्ती का धब्बा रोग दिख रहा है, जो खास करके देखा जाता है कि पत्ती के निचले पत्ती पर सबसे पहले रोग का लक्षण दिखाई पड़ता है। शुरू में ये भूरा रंग का धब्बा बनता है, जो आगे चल करके धीरे धीरे वो बड़ा होता है और कई धब्बे आपस में मिल करके बड़े बड़े धब्बे बनाते हैं।
इस रोग को नियंत्रण हेतु किसान भाई आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में यह रोग बीजजनित रोग है और ये बीजजनित रोग को रोकने के लिए बीज का बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। तो बीज उपचार जनरली हम लोग बेबिस्टिन नामक दवा से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करते हैं। दूसरी बात किसान भाई, यदि आपके खेत में अगर पत्ती का धब्बा रोग हो रहा है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इंडोफिल M45, जिसको मार्केट में मंकोजेब के नाम से जानते हैं। मंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करते हैं, निश्चित रूप से इस रोग को आसानी से रोक सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे फल उत्पादन के लिए पपीता के बागों में समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।